बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ, टेस्ट से भरा हुआ, ना ही कोई चावल टूटा हुआ। बेहतरीन खड़े चावल के साथ मतंजन रेसिपी जो आपको शादी या किसी दावत के चावल को भी भुला देगी इंशाल्लाह ताला। मैंने आधा किलो चावल लिए थे, इसी लिहाज से मैंने 1 से 1.5 किलो पानी बर्तन में रख के बॉयल होने के रख दिया। साथ ही डाल दिया 6 लौंग। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने 1 घंटा पहले भिगोए और डबल स्टीम बासमती राइस इसमें डाल दिए और हल्का सा हिला दिया और चावलों को पकने के लिए छोड़ दिया। जब चावल इस तरह पकते हुए खुद ही सतह पर आ जाएं, चाहे आप बिरयानी बना रहे हो, चाइनीज़ राइस या फिर मतंजन, समझे कि हमारे चावल एक करनी पर आ गए हैं। यहाँ 80 to 85% गल चुके हैं। आप आंखें बंद करके बगैर चेक किए इन चावलों को निचोड़ लें और इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए। फिर दूसरे बर्तन में घी डाल लें, उसमें 6 छोटी इलायचियाँ शामिल करें। जब इलायचियाँ कड़क जाएं तो इसमें डाल लें आधा किलो चीनी। मतंजन में चीनी और चावलों का रेशियो लेवल बराबर होता है। साथ ही चीनी को मेल्ट करने के लिए डालें थोड़ा सा दूध। 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे आपने मुसलसल हिलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है। ये देखिए माशाल्लाह चीनी मेल्ट हो चुकी है, पकना शुरू हो गई है, लेकिन अभी आपको चम्मच में चीनी का दाना नज़र आ रहा है। हमने चीनी के दाने को ख़त्म करना है। चीनी का ये दाना जब ख़त्म हो जाए और मेल्ट हो जाए, समझे कि हमारी चाशी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है और ये एक मुकम्मल और परफेक्ट चाशी की निशानी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल चावल। मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को मुकम्मल तौर पर गौर से देखिए और फॉलो कीजिए। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको हल्के हाथ से हिलाना है क्योंकि इसमें पानी या चाशनी भी बहुत थोड़ी है। इस स्टेज पे आपने हल्के हाथ से चावलों को हिलाकर 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे कवर करके रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट का कवर हटा दो, ये देखें चावलों और चीनी दोनों ने मिलकर पानी छोड़ दिया था। जब चावल और चीनी दोनों मिलकर पानी छोड़ दो तो इस स्टेज पे आपने फ्लेम को थोड़ा हाई करना है और अगेन तेज़ आंच पे कवर करके इसको छोड़ना है ताकि एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। 8 से 10 मिनट लगेंगे इस पानी को खुश्क होने में। ये देखिए चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन हमने इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम लेंगे तीनों ज़रदा रंग, इनको पानी में मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून इस पर डाल देंगे। मेरे पास टूटी फ्रूटी मौजूद थी, मैंने वो धोकर काट कर डाल दी। किशमिश की डंडियाँ उतारी धोई और इसमें शामिल कर दी। कोकोनट को भी मैंने स्लाइस में काटा शामिल कर दिया। बादाम को बॉयल करके छिलके उतारे इसमें शामिल कर दिए। 2 से 3 ड्रॉप्स क्योर एसेंस के शामिल किए और आधे घंटे के लिए दम पे लगा दिया चावलों को। आधे घंटे बाद ये देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी खिले खिले मतंजन राइस रेडी हो चुके हैं। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से तमाम चावलों को मिक्स करना है ताकि तमाम कलर और इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स हो जाए, चावलों का दाना भी ना टूटे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मतंजन ज़्यादा रेडी है। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके यकीन करें बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा या मतंजन बनेगा। बनाएं और अपनी दावत को 4 चाँद लगाएं। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।